ये आज का टॉपिक है डी वाटर, जो कि 3rd चैप्टर है +2 क्लास इंग्लिश का, जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो। और इसका मैं 8 पार्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसको कि हिंदी वर्जन में समझाने की कोशिश की गई है। पहले 7 वीडियोस मैं इस चैप्टर के बारे में बना चुकी हूँ, जो कि मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, और इस चैप्टर को समझाने की एक कोशिश है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साइड ऑफ pool and had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. इसके बाद उन्होंने मुझे पुल के किनारे पर पकड़ लिया और मुझे अपने पैरों को किक मारने को कहा। कई हफ्तों तक मैंने यही किया। पहले तो मेरे पैर काम करने से मना कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे वे शांत हो गए और आखिरकार मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke." I did. The instructor was finished. इस प्रकार एक एक करके उन्होंने एक तैराक बनाया, और जब उन्होंने प्रत्येक टुकड़े को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया तो उन्होंने उन्हें एक साथ जोड़कर एक एकीकृत संपूर्ण बना दिया। अप्रैल में उन्होंने कहा, अब तुम तैर सकते हो। गोता लगाओ और पूल की पूरी लंबाई तक तैरो। कॉल स्ट्रोक करो। मैंने ऐसा ही किया। प्रशिक्षण ने बात पूरी कर ली थी। I was not finished. I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the lengths up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say to the terror, trying to scare me, yeah, well, here to you, look and off. I would go for another length of pool. लेकिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा था कि क्या मैं पूल में अकेले होने पर आतंकित हो जाऊंगा। मैंने कोशिश की। मैं पूरी लंबाई में ऊपर नीचे तैरा। पुराने डर के छोटे मोटे निशान फिर से लौट आए, लेकिन अब मैं मुँह सिकोड़कर इस डर से कह सकता था, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, है ना? अच्छा, ये तुम्हारे लिए है, देखो। और मैं पुल की एक और लंबाई के लिए चला गया। This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left, so I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stampeck Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and back stroke. ये जुलाई तक चलता रहा, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। मुझे यकीन नहीं था कि सारा आतंक ख़त्म हो गया है। इसलिए मैं लेक न्यू हैम्पशायर में वेड्सवर्थ गया, ट्रिग्स आइलैंड में एक डॉक से गोता लगाया और स्टैम्पेक आइलैंड तक झील के पार 2 मील तैरा। मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक तैरा। Several hours later, I walked home. I was weak and trembling.
him I shook and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days a haunting fear was in my heart. The slightly exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. कई घंटे बाद मैं घर चला गया. मैं कमज़ोर और कांपता हुआ था. मैं बिस्तर पर लेटते ही कांपने लगा और रोने लगा. मैं उस रात कुछ खा नहीं सका. कई दिनों तक मेरे दिल में एक डर बना रहा. थोड़ी सी भी मेहनत मुझे परेशान कर देती थी. मेरे घुटने लड़खड़ा जाते थे और मेरा पेट खराब हो जाता था. मैं कभी पूल में वापस नहीं गया. मुझे पानी से डर लगता था. जब भी संभव हो मैं उससे दूर ही रहता. There was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. और फिर अजीब तरह से रोशनी आई. मैं भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था. कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आई थी. मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी. Out too. Then I started down a third time. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. लगभग ख़त्म भी हो गया था और मैं तीसरी बार नीचे उतरा. मैंने हवा के लिए चूसा और पानी मिला. पीली रोशनी बुझ रही थी. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice, to be drowsy, to go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mother's now. फिर सारी कोशिशें बंद हो गई. मैं शांत हो गया. मेरे पैर भी ढीले पड़ गए. मेरे दिमाग पर एक कालापन छा गया. इस डर को मिटा दिया. इसने आतंक को मिटा दिया. अब कोई घबराहट नहीं थी. ये शांत और शांतिपूर्ण था. डरने की कोई बात नहीं थी. ये अच्छा है नींद में होना, सो जाना. कूदने की ज़रूरत नहीं. कूदने के लिए बहुत थका हुआ. धीरे से उठाए जाने में अच्छा लगता है. अंतरिक्ष में तैरना. मेरे चारों ओर कोमल बाहें, माँ की तरह कोमल बाहें. I must go to sleep. I crossed to oblivion, and the curtain of life fell. The next I remember, I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. We all right now. Let's carry him to the locker room. मुझे सो जाना चाहिए. मैं गुमनामी में चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया. अगली बार मुझे याद है कि मैं पुल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था. उल्टी कर रहा था. जिस आदमी ने मुझे पानी में फेंका था वह कह रहा था, लेकिन मैं तो बस बेवकूफ़ी कर रहा था. किसी ने कहा बच्चा लगभग मर गया था. अब सब ठीक हो गया. चलो इसे लॉकर रूम में ले चलें. No difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity.
लेकिन छलांग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। मैंने रस्सियों, सीढ़ियों, पानी के पंखों की तलाशी की। पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। पीले पानी के एक ढेर ने मुझे पकड़ लिया। भयंकर भय ने मुझ पर और भी गहरी पकड़ बना ली, जैसे बिजली का बड़ा आवेश। राइट, माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरी बाहें हिल नहीं रही थी, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, माँ को पुकारने की, कुछ नहीं हुआ। But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thresh with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. लेकिन मुझे रणनीति याद थी। मैं पूल के नीचे से उछलकर कार्प की तरह सतह पर आ जाता था। मैं पानी पर सीधा लेट जाता, अपनी बाहों से वार करता, अपने पैरों से छटपटाता। फिर मैं पूल के किनारे पहुंच जाता और सुरक्षित हो जाता। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड said that I was still alive. मैं पानी के अंदर लकवाग्रस्त हो गया था, डर से अकड़ गया था, यहाँ तक कि मेरी गले में चीखें भी जम गई थी। केवल मेरा दिल और मेरे सिर की धड़कनें ही बता रही थी कि मैं अभी जीव। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ टेरर came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. और फिर इस डर के बीच एक तर्क आया। मुझे याद रखना चाहिए कि जब मैं नीचे पहुंचूं तो कूद जाऊं। आखिरकार मुझे लगा मेरे नीचे टाइलें हैं। मेरे पैर की उंगलियां बाहर निकल आई, मानो उन्हें पकड़ने के लिए। मैंने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगा दी। No difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. लेकिन छलांग से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। मैंने रस्सियों, सीढ़ियों, पानी के पंखों की तलाशी की। पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। पीले पानी के एक ढेर ने मुझे पकड़ लिया। भयंकर भय ने मुझ पर और भी गहरी पकड़ बना ली, जैसे बिजली का बड़ा आवेश। राइट, माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरी बाहें हिल नहीं रही थी, मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मैंने मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, माँ को पुकारने की, कुछ नहीं हुआ। When I came to know the water of cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take a possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. कुछ साल बाद जब मुझे कैस्केड के पानी के बारे में पता चला तो मैं उसमें उतरना चाहता था, और जब भी मैं ऐसा करता, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में तैर रहा होता या गोट रॉक्स की वार्म लेक में नहा रहा होता, पुल में मुझे जकड़ने वाला डर वापस आ जाता। वह मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर देता।
मेरे पैर लकवाग्रस्त हो जाते। बर्फीली दहशत दिल को जकड़ ले। Stayed with me. This handicap stayed with me as the years rolled by. In canoes or main lakes, fishing for landlocked salmon, was fishing in New Hampshire, trout fishing on Deschutes, Metolius in Oregon, fishing for salmon on Columbia, at Wamping Lake in Cascades. Wherever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived of me of the joy of canoeing, boating and swimming. जैसे जैसे साल बीतते गए, ये बाधा मेरे साथ बनी रही। मेन झीलों पर डोंगियों में लैंडलॉक सैलमन के लिए मछली पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में बॉस मछली पकड़ना, ओरेगन में डेस्टिट्यूस और मेटोलियस पर ट्राउट मछली पकड़ना, कोलंबिया में सेलमैन के लिए मछली पकड़ना, कैस्केड में वम्पिंग झील पर मैं जहाँ भी गया पानी का डर मेरे साथ रहा। इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया, मुझे कैनोइंग, बोटिंग और तैराकी के आनंद से वंचित कर दिया। वे टू नो I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the hand of the rope. मैंने इस डर पर काबू पाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया, लेकिन इसने मुझे मजबूती से जकड़ रखा था। आखिरकार 1 अक्टूबर को मैंने एक प्रशिक्षक से तैराकी सीखने का फैसला किया। मैं एक पूल में गया और सप्ताह में 5 दिन हर दिन 1 घंटा अभ्यास किया। प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। बेल्ट से जुड़ी एक रस्सी एक चरखी से होकर गुजरी जो एक ओवरहेड केबल पर चलती थी। उसने रस्सी के सिरे को पकड़ रखा था। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on a overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs froze. It was 3 months before the tension began to slack. बेल्ट से जुड़ी एक रस्सी एक पुली से होकर गुजरी जो ओवरहेड केबल पर चलती थी। उसने रस्सी के सिरे को पकड़ रखा था और हम पुल में आगे पीछे घंटों दिन प्रतिदिन सप्ताह दर सप्ताह आगे पीछे होते रहे। पुल के पार हर यात्रा मुझे थोड़ी घबराहट होती थी। हर बार जब प्रशिक्षक ने रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली की और मैं पानी के नीचे चला गया तो कुछ पुराना डर वापस आ गया। मेरे पैर जम गए। तनाव कम होने में 3 महीने लग गए। To put my face under water and exhale. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. I repeated the exercise 100 of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि मैं अपना चेहरा पानी में डालूं और सांस छोड़ूं और अपनी नाक ऊपर उठाकर सांस लूं। मैंने ये अभ्यास सैकड़ों बार दोहराया। धीरे धीरे मैं उस घबराहट से मुक्त हो गया जो मुझे तब होती थी जब मेरा सिर पानी में चला जाता था।
है।